नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहारी कॉमर्स अड्डा पर। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर आ गया हूं और ये टॉपिक मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस वजह से हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक है व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। आइए हम लोग बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। हम हिंदी में बोले तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, the revaluation account is an accounting ledger used during the reconstitution of partnership firm। बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है जब पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब जब पार्टनरशिप का पुनर्गठन होता है। आगे क्या है, बोला इट इज मेनली ओपनड व्हेन देयर इज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्टनरशिप। बोला इस अकाउंट को तब खोला जाता है जब किसी प्रकार से पार्टनरशिप फर्म के स्ट्रक्चर में, पार्टनरशिप फर्म के संरचना में, साझेदारी व्यवसाय की संरचना में किसी प्रकार का कोई चेंज आ जाता है, तब रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला जाता है। सच एज द एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर्स। मतलब ये कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म में किसी नए पार्टनर्स का प्रवेश होगा, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, या किसी पार्टनर का डेथ होगा, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी प्रकार का चेंज होगा, तो ये अकाउंट खोला जाएगा। दिस अकाउंट हेल्प्स record any changes in the value of assets and liabilities due to revaluation account। बोला इस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, जब किसी एसेट्स के वैल्यू और लाइबिलिटीज में चेंज आता है तो जितना चेंज आएगा उस चेंज वैल्यू को इसमें रिकॉर्ड करेंगे। मतलब अगर किसी कोई बिल्डिंग था, उसका अगर वैल्यू 5 लाख था, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के दिन, रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन उसका जब पुनर्मूल्यांकन किया गया तो उस बिल्डिंग का वैल्यू 8 लाख हुआ, तो कितना चेंज आया, 3 लाख रुपया का प्रॉफिट हुआ। उस बिल्डिंग का वैल्यू 5 लाख से 8 लाख हो गया, तो ये 3 लाख रुपया का जो चेंज है, ये जो पॉजिटिव चेंज है, इसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। और अगर इसी तरीके से 5 लाख का बिल्डिंग था लेकिन घटकर 4 लाख हो गया, तो कितना चेंज हुआ, 1 लाख रुपया चेंज हुआ, लेकिन ये लॉस वाला है, तो इसको भी हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। और रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, ये भी आगे हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, की पर्पसेस ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के मुख्य उद्देश्य क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। बोला एडजस्टमेंट्स टू एसेट्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। बोला एसेट्स और लाइबिलिटीज का समायोजन, एडजस्ट करना एक ऑब्जेक्टिव है रिवैल्यूएशन का। बोला कब, द अकाउंट कैप्चर एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। बोला इस अकाउंट में, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैप्चर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, किसको, इंक्रीज और डिक्रीज, किसी भी प्रकार का इंक्रीज या डिक्रीज, किसमें, बोला किसी भी प्रकार के इंक्रीज या डिक्रीज को। बोला किसका इंक्रीज किसका डिक्रीज, तो एसेट्स के वैल्यू में या लाइबिलिटीज के वैल्यू में। बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट में उन सारे चेंजेस को कैप्चर करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो रिकॉर्ड करते हैं। बोला किसी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज के वैल्यू में जितना चेंज होता है उस चेंज को रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कब करते हैं, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय। ठीक है, आगे देखिए सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा उद्देश्य क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, किसी एसेट्स और लाइबिलिटीज में के वैल्यू में होने वाले चेंजेस को रिकॉर्ड करेंगे, तो उस चेंजेस की वजह से या तो फर्म को प्रॉफिट होगा या लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की वजह से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस कहेंगे। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन लॉस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का यह भी एक उद्देश्य होता है कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस को कैलकुलेट किया जाए। बोला एनी प्रॉफिट और लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द रिवैल्यूएशन प्रोसेस इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर किसी प्रकार का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन होता है, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का एंड रिजल्ट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस होता है, किसी प्रकार का प्रॉफिट या लॉस हो रिवैल्यूएशन में, तो उस रिवैल्यूएशन का जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो एंड रिजल्ट है, जिसको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस कहते हैं, तो उस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस को हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल में। किसके पार्टनर्स के कैपिटल में, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में। बोला कौन से रेशियो में, बोला ओल्ड पीएल रेशियो में, पुराने लाभ हानि अनुपात में बंटवारा कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट अकाउंट में, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। और अगर रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। आगे देखिए, बोला सेकंड है इक्विटी एडजस्टमेंट्स अमंग द पार्टनर्स।
By adjusting the value of assets and liabilities, the revaluation account ensures that the old partners do not gain or loss from the revaluation after the admission of a new partner. ठीक है, तो आप इसको समझिए, इक्विटी एडजस्टमेंट्स अमंग पार्टनर्स, बोला समता समायोजन, पार्टनर्स के बीच समता समायोजन बाय आपको दिख रहा होगा बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बोला एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू को एडजस्ट करके द रिवैल्यूएशन अकाउंट इंश्योर्स, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट ये सुनिश्चित करता है दैट द ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट गेन, मतलब जो ओल्ड पार्टनर है वो कुछ ज्यादा अलग से डू नॉट गेन और लॉस फ्रॉम द रिवैल्यूएशन आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, बोला नए पार्टनर के एडमिशन के नए पार्टनर्स के एडमिशन के बाद या एडमिशन के समय एडमिशन के कारण किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को कोई ज्यादा फायदा या ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, उनके बीच एक इक्विटी का अरेंजमेंट करने के लिए भी ऐसा रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला जाता है। नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या है, बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर कोई लेजर है तो दो साइड होगा, एक डेबिट साइड होगा दूसरा क्रेडिट साइड होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डेबिट साइड में क्या होता है। तो आप डेबिट्स में देखिएगा, एनी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, बोला अगर किसी एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज किया है, घटा है, जितना घटा है वो लिखेंगे। जैसे बिल्डिंग का वैल्यू अगर 1 लाख घट जाएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बिल्डिंग 1 लाख लिखेंगे। आगे क्या है, एंड इंक्रीज इन द इंक्रीज इन लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वहीं दूसरी ओर अगर लाइबिलिटीज बढ़ता है तो भी फर्म को नुकसान होगा, तो जितना लाइबिलिटीज बढ़ेगा उतना नुकसान होगा, और उस लॉस को हम लोग कहां लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे, एसेट्स का जितना वैल्यू इंक्रीज करेगा वो लिखेंगे, लाइबिलिटीज का एसेट्स का जितना वैल्यू डिक्रीज करेगा, एसेट जितना घटेगा वो लिखेंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में, और लाइबिलिटीज जितना बढ़ेगा वो लिखेंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में। एसेट्स का घटना भी लॉस है और लाइबिलिटीज का बढ़ना भी लॉस है, तो लॉस वाला हर एक चेंज हम लोग कहां लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। और वहीं क्रेडिट साइड देखिएगा, एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, आपको पता है कि अगर किसी एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो फायदा होगा, और उस फायदे को कहां लिखेंगे, वो जो एसेट्स में कोई इंक्रीज 5 लाख का बिल्डिंग था बढ़ के 8 लाख हो गया, तो 3 लाख रुपए का जो इंक्रीज है एसेट्स में वो कहां लिखेंगे, वो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, और अगर लाइबिलिटीज घटता है तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि लाइबिलिटीज का घटना मतलब फायदा का होना, लाइबिलिटीज का घटना मतलब फायदा का होना, और लाइबिलिटीज के घटने से जितना लाइबिलिटीज घटा उसको हम लोग कहां लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि लाइबिलिटीज के घटने से फायदा होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में सारे लॉसेस को लिखेंगे और क्रेडिट में सारे फायदे को लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं फॉर्मेट ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट क्या है, बोला डेबिट साइड, डेबिट साइड में क्या क्या है, डिक्रीज इन एसेट्स का वैल्यू लिखेंगे और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज वैल्यू। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू और इंक्रीज इन लाइबिलिटी वैल्यू, क्योंकि ये दोनों कारण से लॉस होता है। आगे क्या, क्रेडिट साइड में देखिएगा, इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू, इंक्रीज इन एसेट वैल्यू मतलब एसेट्स के बढ़ने से फायदा होता है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी वैल्यू, तो लाइबिलिटी के घटने से, डिक्रीज का मतलब घटना, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी वैल्यू, लाइबिलिटीज के घटने का जो बेनिफिट हम लोग कहां लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। आगे क्या है, द रिजल्टिंग द बैलेंस, आपने जब फाइनली बना लिया, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया तो उसका एंड रिजल्ट आएगा, तो द रिजल्टिंग बैलेंस प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो रिजल्टिंग बैलेंस क्या होगा, तो एंड रिजल्ट रिवैल्यूएशन का या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इज देन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, तो जो एंड रिजल्ट होगा उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, किसके पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ओल्ड रेशियो में। द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज crucial for ensuring fairness when the value of assets and liabilities changes, helping partners to account for these adjustments equitably in a partnership। बोला रिकंस्टिट्यूशन की वजह से सभी पार्टनर्स के बीच, जो भी पुराने पार्टनर्स हैं उनके साथ किसी प्रकार का अनजस्टिस ना हो, बहुत साफ सुथरे तरीके से मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है तो उसका जो बेनिफिट हो या लॉस हो उस प्रॉपर तरीके से उसको मिल पाए, ये भी एक चीज इंश्योर करता है रिवैल्यूएशन। अब देखिए मैंने कहा था कि स्टूडेंट हर एक टॉपिक को इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करता हूं, मैंने दोनों ही भाषाओं में एक्सप्लेन कर दिया। आप अगर अपना नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो देखिए मैंने हिंदी में भी यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैं
इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है ये सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर सकते हैं। ये रहा। देख पा रहे हैं सब एक चीज, सब टोटल एकदम क्लियर कट साफ साफ दिख रहा होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल से जुड़ पाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा कि किस तरह के टॉपिक आपको चाहिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी टॉपिक जो देख रहे हैं अभी, जो जितना भी टॉपिक मैं अपलोड कर रहा हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सब टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इन सारे टॉपिक को तैयार करिए और मेरी शुभकामना है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप टॉपर बनिए और अपने विद्यालय, अपने शिक्षकों, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। स्टूडेंट, तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यही है और नेक्स्ट वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।